इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने आज 3 ट्वीट किए। पहले उन्होंने लिखा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में देर रात तक चर्चा चली। जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनका तर्क संगत जवाब दिया गया। जिनके मन में विरोध का विषय था उसका भी समाधान किया गया। पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण पर 4 दशक तक बहुत राजनीति हुई। अब आधी आबादी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने अपील की कि लोकसभा में मतदान के दौरान विपक्ष संवेदनशीलता से फैसला ले और महिला आरक्षण बिल के समर्थन में वोट दे। प्रधानमंत्री ने और भी ट्वीट किए हैं, तो यानी कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष को वो कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप जो है इसका पूरा क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन महिलाओं को उनका हक दिलवा के रहिए। महिलाएं पहले से ही पिछले 4 दशकों से इंतजार कर रही हैं। अब और इंतजार मत करवाइए, आपके पास एक सुनहरा मौका है। बाकायदा प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सरकारी खर्च पर वो विज्ञापन देंगे जिसमें तमाम विपक्ष के नेताओं की फोटो होगी। तो प्रधानमंत्री की अपील इस बार अंतरात्मा की आवाज सुनने की है। उन्होंने एक और ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि नारी शक्ति की तरफ से सभी सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, उनकी भावनाएं नाहत हों, इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें। तो प्रधानमंत्री तीसरा पोस्ट भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सांसद अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी को याद कर अंतरात्मा की आवाज सुनिए। पीएम ने कहा कि देश की नारी शक्ति की सेवा का और उनके वंदन करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये बिल पास हुआ तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। पीएम ने कहा कि आज इतिहास रचने का मौका है। सभी सदस्य मिलकर भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दें। तो सवाल यह है कि आखिर झुकेगा तो कौन झुकेगा? विपक्ष वाकई में अंतरात्मा की आवाज सुनेगा? विपक्ष को समझ में आएगा कि भाई ठीक है, नारी शक्ति वंदन बिल पास होना है। 850 ही सीट होनी है डिलिमिटेशन के बाद। अब वो ताजा जनगणना के आधार पर हो या 2011 की जनगणना के आधार पर हो, सीटें तो 850 ही होनी है। फॉर्मूला भी कमोबेश परिसीमन आयोग का वही रहने वाला होता है। सरकार तो यहाँ आपको फिर भी 50% दे रही है, नहीं तो 20 से 24 लाख सीटों पर आपको एक सांसद मिलता है।